Hello everyone, welcome back to the Management Gyan. So in this video we will talk about the business communication important topic which is oral communication and public speaking. तो सबको explain करेंगे हम, ठीक है? So let's see started. तो oral communication क्या होता है? तो ओरल कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करते हैं थ्रू माउथ, अपने मुंह से बोल के, ठीक है? So, oral communication is the process of expressing information or ideas by words of mouth. किससे करते हैं? माउथ से, ठीक है? It involves speaking. क्या क्या इन्वॉल्व होता है इसमें? Speaking, listening and understanding in real time. ठीक है? तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके ओरल कम्युनिकेशन के? फर्स्ट इज फेस टू फेस कन्वर्सेशन। जो हमारी फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती हैं उसमें क्या यूज़ होता है? हमारा ओरल कम्युनिकेशन। हम बात करते हैं ना एक दूसरे से खड़े होके, बैठ के, मीटिंग्स वगैरह में, तो वो वीडियो कॉलिंग्स में बात करते हैं तो वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो जाती है। फ़ोन कॉल्स, अगर फ़ोन पे कॉल आ रही है हमारे कोई, तो उनको हम पिक करते हैं, तो हम किससे क्या हेलो बोलते हैं, तो ये किस में रहता है? ओरल कम्युनिकेशन में। ग्रुप डिस्कशंस, जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, जीडी होते हैं, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ड्स का, माउथ का, ठीक है? तो वो ओरल कम्युनिकेशन में आ जाता है। मीटिंग्स में, ठीक है? क्या यूज़ होता है? ओरल कम्युनिकेशन यूज़ होता है। पब्लिक एंड लास्ट वन इज़ पब्लिक स्पीकिंग। तो इसमें क्या होता है कि हम पब्लिक को स्पीच दे रहे हैं, ठीक है? एक्टिव हमारी ऑडियंस है, तो उसमें भी क्या यूज़ होता है? हमारा ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है? नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्या इंपॉर्टेंस होती है ओरल कम्युनिकेशन की, ये क्यों ज़रूरी होता है। तो बिल्ड स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में उनको बनाने में हेल्प करता है, बिल्ड करने में हेल्प करता है। क्या? इंटरपर्सनल एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स में, ठीक है? सेंशर्स इन इंटरव्यूज, मीटिंग्स एंड क्लाइंट हैंडलिंग, जब हमारे क्लाइंट्स को हैंडल करना होता है, कोई मीटिंग करनी होती है, इंटरव्यू देना होता है, उसमें किस चीज़ का यूज़ होता है? ओरल कम्युनिकेशन। हम बोलते तो हैं, उनको अपने वर्ड्स के थ्रू उनको एक्सप्रेस करते हैं, अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अपने क्या हमारे आइडियाज़ को, तो थ्रू माउथ, ठीक है? तो इंटरव्यूज में, मीटिंग्स में एंड क्लाइंट को हैंडल करने में किसका यूज़ होता है? ओरल कम्युनिकेशन का। इंक्रीज क्लियरिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, तो जो हमें कोई भी एकदम से रैंडम डिसीजन लेना है, क्विक डिसीजन लेना है, इसमें कौन हेल्प करता है? ओरल कम्युनिकेशन हेल्प करती है, ठीक है? यूजफुल फॉर लीडरशिप, परसुएशन एंड टीम कोलैबोरेशन, लीडरशिप परसुएशंस में और टीम कोलैबोरेशंस में हेल्प करता है क्या? ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है? स्पीचेस देने में, ठीक है? इम्प्रूव प्रोफेशनल इमेज एंड कॉन्फिडेंस, हमारा कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और प्रोफेशनल इमेज, हम अच्छे से बोलेंगे, अपने अच्छी मॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे वॉइस में, तो उससे क्या होगा? हमारी प्रोफेशनल इमेज अच्छी होगी और हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। तो जो पब्लिक स्पीकिंग होती है, इसका बेसिकली ये होता है हम लाइव ऑडियंस के सामने हम अपनी कोई भी एक बात रखते हैं, अपने आइडियाज, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो विच इज़ कॉल्ड अ पब्लिक स्पीकिंग। तो पब्लिक स्पीकिंग इज डिलीवरिंग अ मैसेज टू अ लाइव ऑडियंस विद कॉन्फिडेंस एंड क्लियरिटी। क्लियरिटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ एक लाइव ऑडियंस को अपनी इंफॉर्मेशन, अपना कोई भी पर्सपेक्टिव हम रख रहे हैं उनके आगे, तो वो क्या होता है? पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है? तो क्या क्या की फीचर्स होते हैं? क्लियर स्पीच, एक क्लियर स्पीच होनी चाहिए, ठीक है? ऑडियंस अवेयरनेस, ऑडियंस की अवेयरनेस होनी चाहिए। यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज एंड जेस्चर्स का यूज़ करना चाहिए, बिकॉज 90% ऑडियंस विल सी योर जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोस्टर्स एंड बॉडी लैंग्वेज, ओके? तो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, जो कंटेंट है वो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं हम कभी कुछ भी कहीं पे ही बोल रहे हैं, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए हमारी जो स्पीचेस का। एंड लास्ट इज स्ट्रॉन्ग ओपनिंग एंड क्लोजिंग, जो उसकी ओपनिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड क्लोजिंग लाइक ओपनिंग हम किसी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल स्टोरी से कर रहे हैं, एंड क्लोजिंग विद कंक्लूजन एंड क्या क्या इसमें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारी क्लोजिंग में जानी चाहिए। इट शुड बी अ प्रॉपर फॉर्मेटिंग। सो नेक्स्ट इज टिप्स फॉर इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। जो इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग है उसके लिए क्या क्या टिप्स होने चाहिए, उनको डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। स्टार्ट विद हुक, तो एक मतलब हुक मतलब कि नई चीज़ से स्टार्ट करना चाहिए, मतलब एक जिससे कि लोगों का ध्यान जाए, तो न्यू पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टोरी है, ठीक है, कोई कोट है, उस समय स्टार्ट करना चाहिए हमारा कोई भी स्पीकिंग है, ठीक है? नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज अ स्पीच, अपनी जो स्पीच है उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए वो,
मतलब इंट्रोडक्ट स्टार्ट हम कर रहे हैं तो कोई इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करें, कोई स्टोरी से स्टार्ट करें, फिर बॉडी है इसमें हमने क्या क्या उसके बारे में मतलब डिटेल में डिस्कस हो, एंड लास्ट वन इज कंक्लूजन होना चाहिए। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर ऑर्गेनाइज होनी चाहिए हमारी स्पीच। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस वॉइस मॉड्यूलेशन एंड आई कॉन्टेक्ट। तो वॉइस में मॉड्यूलेशन होनी चाहिए और आई कॉन्टेक्ट बना के चलना चाहिए ऑडियंस के साथ, ठीक है। ये नहीं हम अपने नीचे देख के बोले जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने हमारी ऑडियंस है, ऑडियंस को देखो, ठीक है, अपनी प्रॉपर ऑडियंस को कवर करके हमें अपनी स्पीच देनी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज ये वॉइस मॉड्यूलेशन। हाँ, तो वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब ये नहीं है कि हम एक ही टोन में बोले जा रहे हैं, ठीक है, ना हम रुक रहे हैं ना वहाँ पे हम कोई ब्रेक दे रहे हैं, ठीक है। तो इट शुड बी अ प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन इन अ स्पीच। तो प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेज स्टेज फियर विद अ डीप ब्रीथिंग। तो जो स्टेज फियर होता है, बहुत से लोगों को स्टेज फियर होता है, बहुत लोगों को नहीं होता है, ठीक है। तो जिनको स्टेज फियर है उनको एक डीप ब्रीदिंग के साथ अपना स्पीच स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है, अपने स्टेज फियर को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट इज यूज वर्चुअल एड्स इफ नीडेड। अगर आपको ज़रूरत है कि आप कोई रियल लाइफ एग्जांपल स्टोरी आप एक प्ले करके, ठीक है, कोई फोटो के थ्रू कोई वीडियो के थ्रू आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जस्ट लाइक अ पीपीटीज में जैसे होता है, एक ऑफिस वगैरह जो हमारे एड्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशंस में, अपने पब्लिक स्पीकिंग में, जिससे कि और इफेक्टिव लगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एक्सटेम्पर स्पीकिंग क्या होती है। ये बेसिकली इसका मतलब होता है कि ऑन स्पॉट स्पीकिंग करना, ठीक है, रैंडमली हमने कोई टॉपिक दे दिया, हमें उसके ऊपर बोलना है, ठीक है, वो होता है हमारा एक्सटेम्पर स्पीकिंग। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? स्पीकिंग विदाउट प्रिपरेशन और अ रैंडम टॉपिक। हम कोई भी प्रिपरेशन नहीं करिए, रैंडम टॉपिक में बोलना है, तो वो क्या होती है? ऑन स्पॉट स्पीकिंग। तो ये क्यों ज़रूरी होती है, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? तो जो मैं कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने के लिए, क्लियरिटी को देखने के लिए, कि स्पॉन्टेनियसली देखने के लिए हमारे अंदर हम रैंडमली कुछ टॉपिक के बारे में बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, ठीक है। यूज्ड इन इंटरव्यूज में यूज़ होती है, कॉम्पिटिशन्स में यूज़ होती है और असेसमेंट्स में यूज़ होती है ये ट्रिक्स। तो क्या क्या टिप्स होती हैं? थिंक क्विकली एंड स्ट्रक्चर योर आइडिया। आप एकदम से तेज़ी से सोचना स्टार्ट करें और अपने जो आइडियाज़ हैं उनको स्ट्रक्चर करना शुरू करें, तो आप गुड एक रैंडमली टॉपिक को बोल सकते हैं। यूज एग्जाम्पल्स और रियल लाइफ सिचुएशंस। रियल लाइफ सिचुएशन एग्जाम्पल का यूज़ करेंगे तो इट शुड बी इफेक्टिव स्पीकिंग। एंड नेक्स्ट इज स्पीक काम एंड क्लियरली। आप कामली एंड क्लियरली अपनी वर्ड्स को एक्सप्रेस करेंगे, तो इट शुड बी अ ग्रेट। एंड नेक्स्ट इज डोंट पैनिक, स्टे कंपोज्ड। और पैनिक नहीं होना है अपने, जब भी आप कोई भी स्पीच या फिर कोई रैंडम टॉपिक पे अपनी बात बोल रहे हैं, तो पैनिक नहीं होना है, बी काम एंड जो भी आपके पॉइंट ऑफ व्यू है उनको डिस्कस करें। तो लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू इम्प्रूव ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स। जो हमारी ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं उनको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम उनको एनहेंस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस स्पीकिंग डेली। तो डेली अपनी स्पीकिंग की प्रैक्टिस करें। लिसन टू अदर्स एक्टिवली, और दूसरों को एक्टिवली लिसन करें कि वो क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किस वॉइस टोन में बोल रहे हैं, ठीक है, क्या उनकी मॉड्यूलेशन है, क्या उनका आई कॉन्टेक्ट है। तो दूसरों को बोलते हुए सुनिए, ठीक है। रिकॉर्ड एंड व्यू योर ऑन स्पीच। अपनी जो खुद से स्पीच तैयार करो, उसको बोलो, रिकॉर्ड करो, उसको फिर देखो कि कहाँ पे आप लैक हो रहे हो, ठीक है, क्या आपकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उन पर ध्यान दो। फिर बिल्ड वोकेबलरी एंड क्लियरिटी। तो अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करें एंड उसमें क्लियरिटी लेके आए। तो उससे क्या होगा कि आप न्यू न्यू वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी स्पीकिंग में। जॉइन डिबेट्स। जो हमारी डिबेट्स होती हैं उनको ज्वाइन करें, जीडी जो ग्रुप डिस्कशंस होते हैं उनको अटेंड करें, ठीक है। तो इनसे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है, आप इजीली ओरल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। गेट फीडबैक एंड इम्प्रूव। तो इससे क्या होगा कि फीडबैक लें जिससे कि आप उसको इम्प्रूव कर पाएँ। तो नेक्स्ट इज क्या कंक्लूजन रहेगा इसका? तो ओरल कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ इफेक्टिव इंटरेक्शंस इन बिजनेस। जो इफेक्टिव इंटरेक्शंस होती हैं उसकी क्या है, नींव है ओरल कम्युनिकेशन, ठीक है, फाउंडेशन है। तो whenever it is giving a public speech or a facing an extempore round, good speaking skills help you stand out. तो जब भी आप कोई एक इंटरव्यू दे रहे हो, ठीक है, और आप कोई पब्लिक स्पीच दे रहे हो, ठीक है, और कोई भी एक्सटेम्पर राउंड दे रहे हो, मतलब कि
रैंडमली किसी टॉपिक पे बोलने को मिल गया आपको, तो ये सब चीज़ें गुड कम्युनिकेशन में, तो ये सब चीज़ें आपको हेल्प करती हैं इजीली बोलने में, अपने जो पॉइंट ऑफ व्यू है उनको रखने में, और आपकी हेल्प करते हैं स्टैंड आउट करने में। ठीक है, आज के लेक्चर में हम डिस्कस किया ओरल कम्युनिकेशन के फीचर्स, इम्पोर्टेंस, ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, ठीक है, क्या क्या टिप्स होती हैं पब्लिक स्पीकिंग की, एंड लास्ट वन इज एक्सटेम्पर स्पीकिंग क्या होती है, और कैसे हम ओरल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या टिप्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें एंड कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।